क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा के हौसले बुलंद हैं और रोहित ने ऐलान कर दिया है कि वो अगले 2 साल खेलेंगे, पूरे बैंग के साथ खेलेंगे, कप्तानी भी करेंगे, चाहे वो वनडे हो या फिर टेस्ट मैच। और वहीं दूसरी तरफ उनके पुराने साथी, अब जो कि बेहद करीबी दोस्त हो चुके हैं, विराट कोहली, मिलकर रोहित शर्मा के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि रोहित ने और विराट ने मिलकर बीसीसीआई की बात मानने से इनकार कर दिया और एक तरह से बीसीसीआई के खिलाफ बड़ी बगावत कर दिया और बोर्ड की बात नहीं मानी है। तो सवाल ये भी कि क्या बीसीसीआई झुक जाएगा या फिर रोहित और विराट पर एक्शन होगा। तो वहीं गौतम गंभीर भी इस विवाद में कूदे हैं, यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ इन्हीं दोनों को दिक्कत क्यों है। तो आईपीएल से पहले क्या बवाल ये मचाया दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान हो चुके हैं जो कि साल भर के अंदर 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत चुके हैं। जी हाँ, 9 महीने के अंदर। पहले उन्होंने टी20 चैंपियनशिप जीती, वर्ल्ड कप जीता, तो अब यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत की झोली में डाल दिया। और अब बारी टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड कप की है, यानी कि 4 आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाले कप्तान रोहित शर्मा होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। और इसीलिए रोहित ने ऐलान किया है कि वो अगले 2 साल भी खेलेंगे और लगातार खेलेंगे, वनडे और टेस्ट मैचों में कप्तानी करेंगे। लेकिन इस बीच बीसीसीआई के एक फैसले ने सभी को हैरान किया था और उसी फैसले के खिलाफ अब रोहित और विराट ने बगावत कर दी है। असल में वो फैसला था परिवार को साथ रखने को लेकर। तो मैचों में, सीरीज के दौरान, विदेशी दौरों के दौरान अपने परिवार को साथ रखने को लेकर बीसीसीआई ने नई गाइडलाइंस जारी की थी और उसमें ज्यादातर वक्त खिलाड़ियों को अकेले रहने की बात कही गई थी। तो अब यहाँ पर इसीलिए विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने इस बात का, इस नियम का पूरी तरह से खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। रोहित शर्मा पहले ही कह चुके थे कि वो सेक्रेटरी से इस मामले में बात करेंगे, परिवार को साथ रखने को लेकर बात करेंगे। और अब विराट कोहली भी खुलकर इसमें बोलने लगे हैं। आरसीबी के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान विराट ने खुलकर पब्लिकली अपनी बात रख दी। विराट ने यहाँ तक कह दिया कि एक खिलाड़ी जो मैच में थोड़ा उदास होता है, परेशान होता है, वो अकेले आकर कमरे में नहीं रहना चाहता है। अगर परिवार उसके साथ होगा तो बेहतर महसूस करेगा और इसके बारे में सोचने की जरूरत है। और यहाँ पर कोई भी ऐसा मैच या टूर्नामेंट नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ परिवार की वजह से हारा गया हो। अगर ऐसा कोई है तो मुझे बता दो। यानी कि एक तरह से विराट कोहली ने खुलकर बीसीसीआई के उस नियम की धज्जियां उड़ा दी, खुलकर उस नियम के खिलाफ अपनी बात बोल दी, बगावत कर दी, जो कि रोहित शर्मा पहले भी बगावत कर चुके हैं। और रोहित और विराट खुलकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो परिवार साथ नहीं रहेगा कहा गया था, तो ऐसा क्यों कहा गया। यानी कि विराट और रोहित दोनों चाहते हैं कि परिवार दोनों के साथ रहें, एक साथ रहें और विदेशी दौरों पर इसे लेकर कोई लिमिट ना हो, कोई नियम कायदे ना हो। तो अब गौतम गंभीर के आने के बाद ही ये नियम कायदा लागू हुआ था। जब ऑस्ट्रेलिया टूर में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, तो उसके बाद गौतम गंभीर ने ये नियम बनाने के लिए आगे आने की बात कही थी। ये नियम बनाने के लिए बीसीसीआई को कहा था कि परिवार पूरे वक्त मौजूद ना रहे, क्योंकि खुद गौतम गंभीर का परिवार तो साथ में नहीं रहता, लेकिन हाँ, उन्होंने खिलाड़ियों के परिवार को भी साथ नहीं रखने के लिए दलील ली थी। और इसीलिए गौतम गंभीर कह रहे हैं कि जब बाकी खिलाड़ी मानने को तैयार हैं, तो इन्हीं दोनों खिलाड़ियों को दिक्कत क्यों हो रही है, इन्हीं दोनों को क्यों परेशानी हो रही है। तो यानी कि एक तरह से एक बार फिर एक नया मामला ऐसा आ गया जिसमें गौतम गंभीर के सामने विराट कोहली और रोहित शर्मा खुलकर खड़े हो गए हैं और बोर्ड को भी एक तरह से बगावत के सुर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब वाकई में तो क्या बोर्ड इन दोनों बड़े खिलाड़ियों की बात मानेंगे? क्या जो अभी के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं दुनिया के, जी हाँ, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के दोनों बड़े खिलाड़ी हैं विराट और रोहित, क्या उनके आगे बीसीसीआई झुक जाएगा? ये देखना बाकी होगा। तो आईपीएल से ठीक पहले बवाल मचा और आईपीएल के ठीक बाद इंग्लैंड का दौरा होगा, तो उसमें देखना होगा कि क्या खिलाड़ियों को परिवार में साथ रखने की इजाजत होती है नहीं, और क्या गौतम गंभीर की बात मानी जाती है या फिर रोहित और विराट की बात मानी जाती है। ये देखने वाली बात होगी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या होना चाहिए बीसीसीआई का, बोर्ड का फैसला? क्या परिवार साथ में रहे? क्या विराट और रोहित की बात को माना जाए या फिर गौतम गंभीर ठीक कह रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। अब चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद सभी को लग रहा था कि इंग्लैंड दौरे में टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ही रहेंगे और जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से उप कप्तानी की भूमिका में होंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर अंदर खाने की बीसीसीआई सूत्रों की ये है कि रोहित शर्मा को लेकर अभी भी एक राय बन नहीं पाई है। यानी कि रोहित शर्मा को एक लॉबी है जो चाहती है कि टेस्ट कप्तान वो ना रहे। वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा टेस्ट टीम से खुद ही बाहर हो जाए और इस लॉबी को लीड कर रहे हैं मुख्य चयन
चयनकर्ता अजीत अगरकर। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। अजीत अगरकर हर हाल में रोहित से टेस्ट कैप्टेंसी छीनना चाहते हैं और इसके लिए वो नई तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अजीत अगरकर के सामने मुश्किल ये है कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से अभी भी फिट नहीं है, उनकी फिटनेस हमेशा दिक्कतों वाली रही है। तो ऐसे में कैसे रोहित को हटाकर बुमराह को कप्तानी दे दी जाए, इसे लेकर मंथन चल रहा है गौतम गंभीर के बीच में, अजीत अगरकर के बीच में। लेकिन यहाँ पर जैसे ही रोहित शर्मा को इस बात का पता चला तो रोहित परेशान हो गए, क्योंकि रोहित खुद चाहते हैं कि वो टेस्ट मैच अभी खेलें, कप्तानी करें और अगले 2 साल कम से कम भारतीय क्रिकेट के साथ जुड़े रहें, वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में। लेकिन यहाँ पर जैसे ही रोहित को प्लान पता लगा तो रोहित मुंबई में हेडक्वार्टर गए थे बीसीसीआई के और वहां पर सामने अजीत अगरकर दिख गए। जी हाँ, अब रोहित तो मुंहफट हैं, बोल देते हैं, सामने पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर रोहित ने वही किया। रोहित ने मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर से सामने ही पूछ लिया कि आपने मुझे हटाने का प्लान कर लिया है तो मुझे भी कम से कम बता दो। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बातें वहां पर हुई। रोहित ने साफ साफ कहा कि अगर मुझे टेस्ट कप्तानी से हटाने का फैसला कर ही लिया है तो मुझे भी इस बात की जानकारी दे दी जाए और अगर नहीं हटाया गया है तो उसकी भी जानकारी दे दी जाए, क्योंकि मैं भी मेंटली तैयार हूँ। वहां पर अगरकर ने मामले को संभालने की कोशिश की। अगरकर ने कहा कि आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, टीम के लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पर रोहित ने कहा कि देश और टीम की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे लिए सबसे ऊपर है, लेकिन मैं फिलहाल अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं टेस्ट कैप्टन हूँ और मैं आगे भी टेस्ट कैप्टन बना रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अजीत अगरकर ने जवाब दिया कि आपको लेकर, इसे लेकर बातचीत चल रही है और आपको बता दिया जाएगा। यानी कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर जो बैकएंड में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगरकर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि आप टेस्ट कैप्टन रहेंगे, ये अभी कंफर्म नहीं है। तो इसके बाद रोहित शर्मा भड़क गए। जी हाँ, रोहित शर्मा वैसे तो कभी भड़कते नहीं है, लेकिन यहाँ पर रोहित ने सीधे ही अगरकर से पूछ लिया कि इस तरह की बातें, इस तरह के जो हो रहे हैं चीजें, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कम से कम भारतीय क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब जैसे ही ये कहा तो अजीत अगरकर भी थोड़े से गर्म हो गए। वैसे तो अगरकर कूल रहते हैं, लेकिन यहाँ पर रोहित का टेम्पर देखकर वो भी थोड़ा सा टेम्पर लूज हो गया और यहाँ पर तू मैम हो गई। हालांकि बाद में बीसीसीआई के अधिकारियों ने, वहां पर मौजूद लोगों ने मामले को संभाला, लेकिन हाँ, मामला बिगड़ चुका था क्योंकि अजीत अगरकर से सीधे सीधे रोहित शर्मा भिड़ गए थे और साफ साफ कह दिया था कि मुझे ऐसे इस तरीके से टेस्ट कैप्टेंसी से हटा नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसे लेकर बवाल मचा हुआ। अजीत अगरकर भी फंस गए हैं क्योंकि अगरकर अंदर खाने प्लान कर रहे हैं रोहित को हटाने का। ये सीक्रेट खबर फिलहाल लीक हुई थी, उसी के बाद रोहित शर्मा भड़क गए। हालांकि अब नई खबर यह भी है कि गौतम गंभीर का पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। पहले तो गौतम गंभीर भी रोहित शर्मा को टीम में नहीं चाहते थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद में रोहित और गंभीर के बीच में इक्वेशन थोड़ी सी ठीक हुई है। तो उम्मीद की जा रही है कि गंभीर यहाँ पर रोहित का साथ क्या पता दे दें। तो कुल मिलाकर अब पूरी गेंद पूरी तरह से गौतम गंभीर के पाले में है। गंभीर को ये इस पर बड़ा फैसला लेना होगा और गंभीर का ओपिनियन इस मामले में बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है। तो आप क्या मानते हैं? क्या वाकई में अजीत अगरकर की इतनी चल जाएगी कि रोहित को टेस्ट कैप्टेंसी से हटा देंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।